चलिए सभी सॉल्व करेंगे। 2 लोगों के आंसर आए हैं मेरे पास अभी। चलिए आप सभी सॉल्व करते रहिए, हम देखते हैं। वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्ट टू वॉक टुवर्ड्स द सन। सन मीन्स कल ही मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले जब आप डायरेक्शन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप बना लेंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग है और सन की तरफ वॉक कर रहा है, इट मीन्स ईस्ट की तरफ वॉक कर रहा है, ठीक है। ईस्ट की तरफ वो वॉक करना स्टार्ट करते हैं। कितना है वो नहीं बताया। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, ठीक है, कुछ डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, लेकिन कितना किया है वो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए। से स्टार्ट टू राइट देन अगेन टू द राइट, ठीक है। मतलब पहले क्या किया, से स्टार्ट टू राइट। अब यहाँ से सम डिस्टेंस कवर करने के बाद वो राइट की तरफ क्या करते हैं, टर्न लेते हैं। तो अब यहाँ से राइट उसका क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, साउथ, ठीक है, साउथ की तरफ। यहाँ पे भी डिस्टेंस यहाँ पे नहीं बताया कि क्या डिस्टेंस होगा। उसके बाद बोला है कि देन अगेन राइट, यहाँ से फिर वो अगेन राइट टर्न लेते हैं। तो अगेन जब वो राइट टर्न लेंगे तो उसका राइट किधर होगा, वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ, ठीक है। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस ही अगेन टर्न टू द राइट। फिर से वो थोड़ा डिस्टेंस कवर करके फिर से वो राइट की तरफ टर्न लेते हैं। तो यहाँ से फिर राइट की तरफ टर्न ले रहा है, मतलब ये क्या है, नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी ऐसा ही बना है सभी का। जी मैम। नाउ इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछा है, जैसे हम लोग प्रीवियस की क्लासेस में कर रहे थे, कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में खड़ी है, ये नहीं पूछा है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से अगर ये पूछता कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में खड़ी है तो उसका आंसर जो है वो अलग आता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा है कि वो किस डायरेक्शन में उन्होंने फेस किया है। तो ये जब यहाँ से गए तो वो किस डायरेक्शन में फेस किया उन्होंने, नॉर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है तो उसका आंसर क्या होता, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन से डायरेक्शन में है। ईस्ट से नॉर्थ। ये ईस्ट और ये क्या है, साउथ है ना, तो ये क्या होगा, साउथ ईस्ट में है वो, ठीक है। अगर ये पूछता आपसे कि स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है तो साउथ ईस्ट में है, लेकिन अभी उसने क्या पूछा है कि फेस किधर किया है, इसलिए हमने उसका आंसर क्या दिया, नॉर्थ दिया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोग को। जी प्रीवियस मैम। के जो हमने क्वेश्चंस देखे थे, कल हमने जो क्वेश्चन देखे थे उसमें ये पूछा जा रहा था कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है। तो हम इस तरह से क्या करते थे कि फर्स्ट पॉइंट से उसका एक लाइन ड्रॉ करते थे उसके लास्ट पॉइंट तक। उसके बाद हम देखते थे कि वो कौन से में है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट पे आप एक डायरेक्शन बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है, ये क्या होता है, ईस्ट होता है, ये साउथ होता है।
तो हमने देखा था कि ये क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे अगर ये पूछता कि स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन उसका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए 2 लोग कैंसर आए, आप लोग सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए आप सभी भी सॉल्व करते रहेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। गोलू स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ वो स्टार्ट करता है। ठीक है, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। ही टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ टर्न कर रहा है, मतलब क्या होगा उसका डिस्टेंस, इधर की तरफ। ठीक है, एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाउ फ्रॉम हिज हाउस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या है कि ये तो वो घूम फिर के गया, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी को हम जब मिलाएंगे तो ये उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे। हमें पता है इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, और ये आपका क्या है, एक उसका लंब है और एक उसका क्या है, बेस है। ठीक है, आधार।
तो यहाँ पे हम इन दोनों को करेंगे तो क्या होगा ये इसको सी मान लीजिए, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी कितना है हमारा 8 का स्क्वायर और प्लस बी सी कितना है 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 यानी कि 64 और ये 36 और यहाँ पे ए बी निकालने के लिए हमें क्या हो जाएगा, ये रूट ओवर लग जाएगा, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 100 और ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी कि कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, इसका आंसर ए है, बी कह रहे हैं। जी मैम समझ। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं कि हाइपोटेनियस निकालते हैं हम। ठीक है, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना है अगर इस तरह का आपके उसमें आता है, जैसे कि कभी भी इस तरह का आपका बन रहा है और आपसे पूछा जाए कि कितना डिस्टेंस उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ा है, तो आपको हमेशा एक पाइथागोरस थ्योरम की तरफ जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए एक आंसर आ गया हमारे पास, अभी सॉल्व करेंगे।
ओके, 3 आंसर आए हमारे पास। हम देखते हैं बाकी सभी भी सॉल्व करते रहिए। इसमें बोला है कि रवि लेफ्ट होम, मतलब रवि ने घर छोड़ा एंड साइकिल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। साउथ की तरफ वो 10 किलोमीटर क्या करता है, चलता है। ठीक है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से वो चलता है। देन टर्न राइट, अब यहां से वो राइट चलेगा, तो उसका राइट किस साइड होगा, वेस्ट की तरफ। कितना चलता है, 5 किलोमीटर। ठीक है ना, देन अगेन टर्न राइट, अब यहाँ से फिर वो राइट की तरफ चलता है। फिर यहाँ से राइट क्या होगा उसका, ऊपर की तरफ होगा एंड साइकिल 10 किलोमीटर। यहाँ पे फिर वो 10 किलोमीटर क्या करता है, साइकिल करता है। आफ्टर दिस ही टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से फिर वो क्या करता है, लेफ्ट साइड टर्न करता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड उसका क्या होगा, इधर की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ। और वो 10 किलोमीटर फिर से चलता है। ठीक है, हाउ मेनी किलोमीटर विल ही फ्रॉम ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। अब उसको क्या है कि ये घूम घूम के अपने मतलब बी पॉइंट तक पहुंचा है, लेकिन उसका घर जो है ए पॉइंट पे है। अगर उसको स्ट्रेट जाना है तो वो कितना किलोमीटर उसको साइकिल करना पड़ेगा। तो एक तो ये 10 किलोमीटर साइकिल करना पड़ेगा, उसके बाद ये कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। ठीक है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 10 + 5 = 15 किलोमीटर उसको क्या करना पड़ेगा, साइकिल करना पड़ेगा। क्लियर, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। बाकी सभी आंसर क्यों नहीं दे रहे यहाँ पे, मतलब 9 लोग हैं। बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट। बाकी सभी भी सॉल्व करिए, ट्राई करिए सॉल्व करने का। डी आंसर कह रहे हैं।
चलिए, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। हम सॉल्व करते हैं, बाकी सभी भी सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो रीना वॉक फ्रॉम ए टू बी इन द ईस्ट। ए से बी जाती है ईस्ट की तरफ, कितना 10 फीट। ठीक है, देन सी टर्न टू राइट। अब यहाँ से उसका राइट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, साउथ की तरफ। वॉकड 3 फीट, 3 फीट वो वॉक करती है। अगेन सी टर्न टू द राइट। अब यहाँ से फिर वो राइट टर्न लेती है, तो उसका राइट टर्न क्या होगा, वेस्ट की तरफ होगा। और वो क्या चलती है, 14 फीट चलती है। ठीक है, ये सीधी लाइन 14 फीट। हाउ फार ही इज फ्रॉम, सॉरी, सी इज फ्रॉम ए। पॉइंट ए से वो अभी कितने दूरी पर है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये उसका पॉइंट डी है, सी है मान लीजिए। ठीक है, ए बी सी। यहाँ से हम एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे और ये उसका डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे इमेजिनरी लाइन को हम लोग डी मान लेते हैं। तो ये डी से सी तक की दूरी कितनी होगी बताइए। 4। और ये दूरी कितनी होगी, 3 की। अब फिर से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 यानी कि 5। ठीक है, ये चीजें आप लोग को समझ में आ रही है ना कि कहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। ये क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को कि कहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। जी मैम, ऐसे मुझे तो लगता है। जी सॉरी, एक जन बोलिए। हाँ, जानवी जी आप बोलिए, उसके बाद आप। मैम मुझे लगता है कि ऐसे तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए हमें दिक्कत नहीं है कि एक क्वेश्चन होता है, दूसरे बाद एक क्वेश्चन होता है, तो समझ में नहीं आता ना क्या करना है इस क्वेश्चन में। ऐसे माइंड को मूव करना पड़ेगा ना। अगर मैं इसी पैटर्न के 5 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे 5 क्वेश्चन ऐसा ऐसा चल रहा है। लेकिन आपको, जब आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपको पता चलता है कि तब आप माइंड को वो कर पाते हैं कि इसके बाद ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा चाहिए कि 5 ही एक तरह के क्वेश्चन है तो मैं वैसा भी कर दूंगी। ठीक है, वैसे उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस तरह के पैटर्न इसलिए रखे थे ताकि आप अपने माइंड को दौड़ा पाए कि हाँ, यहाँ पे ऐसा हुआ था लेकिन ऐसा भी हो सकता है इसके बाद। तभी हम माइंड को मतलब एक तरह से उस वे में ले जा पाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ऐसा चाहिए कि 5 क्वेश्चन एक ही तरह से, तो वैसा भी मैं कर दूंगी नेक्स्ट जो उसमें। ठीक है, हाँ शंकर जी आप क्या बोल रहे थे। ओके दीदी, पाइथागोरस सिद्धांत निकालना थोड़ी मुश्किल है मुझे। पाइथागोरस क्या, सॉरी, वो कैसे निकालना, वो थोड़ी मुश्किल है दीदी, इसलिए मुझे नहीं निकाल मतलब ये कैसे सॉल्व करना है ये, या यहाँ पे कैसे आया पाइथागोरस ये। नहीं दीदी, आपने सोल्व किया है वो थोड़ा सा। अच्छा, ये वाला ना, जी इसमें जी। आपको कोई वो नहीं है। जस्ट 1 मिनट, मैं इसमें आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि हमेशा जब ये हमारा एक पैटर्न बन गया पाइथागोरस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 आया था, यहाँ पे 4 आया था, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है ना। ये सीधी लाइन है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो हमेशा हमें ये वाला पॉइंट डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा ए और सी निकालना रहेगा। तो ए और सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इधर और इधर दोनों लंब और बेस जो है उसका स्क्वायर का प्लस। ठीक है, तो लंब बेस क्या है हमारा, 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस क्या है, 3 का स्क्वायर।
ठीक है। तो अब इसके बाद इसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 होगा, है ना। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पे क्या है ए सी का स्क्वायर है, इसको जब हम दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या हो जाता है रूट में हो जाता है। ठीक है, ये चीज पता है रूट वाला क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है। जी मैम। मैम यहाँ पे जो 4 आ रहा है, लेकिन इस 4 कैसे आ रहा है? ये 4 जी मैम। देखिए यहाँ पे ऐसा ऐसा और ऐसा था, ठीक है, ये 10 था, ये 3 था और ये पूरा 14 था, है ना। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से हमने क्या किया एक इमेजिनरी लाइन खींचा था और यहाँ से यहाँ तक मिलाया था। ठीक है, तो ये पूरा 10 था, इधर वाला भी 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 10 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 4 होगा, तभी तो मिला के 14 होगा ना ये जी मैम। 14, और ये 3 हो गया। ठीक है, ऐसा हमने उसको निकाला था। रूट का मतलब क्या होता है, जब आप रूट मतलब कि उसमें से यहाँ पे अलग अलग रहता है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब कि 2 है, ठीक है, तो आपको अंदर में जो भी है उनका दो दो का पेयर जब बनेगा तभी आपको निकालना है। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका क्या बन रहा है कि ये दो दो पेयर बन रहा है, तो इसमें से एक निकल जाता है, ऐसा यहाँ पे होता है रूट में। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 रहता तो आपको 3 3 का पेयर निकालना पड़ता, लेकिन हमेशा इसमें 2 रहता है, जब कुछ भी नहीं रहता मतलब कि 2 रहता है। तो 2 है तो 2 का जोड़ा बनेगा, उसको निकालना है। तो 2 का जोड़ा कैसे बना, 25 को हमने 5 × 5 लिखा, ठीक है, 5 × 5, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 5 निकल गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 5 फीट। क्लियर है अभी शंकर जी? जी दीदी। चलिए, इसका आंसर बी था। नेक्स्ट,
सी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं। श्याम वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ वो 5 किलोमीटर चलता है। देन टर्न लेफ्ट। अब यहाँ से वो क्या, सॉरी, यहाँ से वो क्या करता है, लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट टर्न क्या होगा उसका, नॉर्थ की तरफ होगा। देन वॉक 6 किलोमीटर। ये 6 किलोमीटर क्या करता है, वॉक करता है वहां से। फाइनली ही टर्न टू हिज राइट। अब यहाँ से फिर वो क्या करता है, अपने राइट की तरफ टर्न करता है, मतलब कि इधर की तरफ। एंड वॉक 6 किलोमीटर। फिर से वो 6 किलोमीटर वॉक करता है। ठीक है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है, तो कैसे निकालेंगे। दीदी 6 किलो नहीं, 9 किलोमीटर है दीदी। कहाँ पे 9 किलो, अच्छा सॉरी। अगेन ही टर्न एंड फर्स्ट वो 6 किलोमीटर, यहाँ पे 4 है, सॉरी मैंने 3 ही बनाया है। ठीक है, जस्ट वेट, मैंने एक पॉइंट स्किप कर दिया है। पहला है कि श्याम वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ वो 5 किलोमीटर चलता है। देन टर्न लेफ्ट। टर्न करता है यहाँ से लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट उसका क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब यहाँ से वो 6 किलोमीटर क्या करता है, वॉक करता है। ठीक है, अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 9 किलोमीटर। फिर से वो क्या करता है, राइट टर्न लेता है और 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फाइनली ही टर्न टू हिज राइट। अब फिर से वो अपना राइट टर्न लेता है, और राइट टर्न लेगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। और कितना चलता है, 6 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 किलोमीटर है और ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका, 9 किलोमीटर है। तो स्ट्रेट पॉइंट हम दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 9 14। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका योग के पेपर में आया था एक बार। ठीक है, प्रीवियस में आपके डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ना संस्कृत में आया है ना ही योग में आया है। ठीक है, प्रीवियस इसके जो पेपर हुआ दिसंबर में, उसमें डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं आया है। तो मे बी इस बार आपके डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ट्राई करिएगा। आपके पास जो बुक वगैरह होगा उसमें।
चलिए अभी एक ही आंसर आया है। बाकी सभी भी ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं, हम बाकी सभी भी सॉल्व करते रहेंगे। ए मैन वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन आपको बना लेना है जब भी आप सॉल्व करेंगे। तो 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ वो 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, देन टर्न साउथवर्ड। अब इसमें आपको मतलब कि राइट लेफ्ट का कोई वो नहीं है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट डायरेक्शन बताया है। तो साउथ हमारा किधर है, नीचे की तरफ है। 5 किलोमीटर ये चलता है। ठीक है, साउथ डायरेक्शन की तरफ। अगेन ही टर्न ईस्ट, अब फिर से ये ईस्ट की तरफ टर्न करता है और क्या है, 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, आफ्टर दिस ही टर्न टू द नॉर्थ। 2 किलोमीटर चलने के बाद ये क्या है, नॉर्थ की तरफ चलता है। कितना किलोमीटर, 9 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे ये 5 किलोमीटर है, तो 9 किलोमीटर उससे ज्यादा ही होगा, तो इसको थोड़ा लंबा ही बनाइएगा। 9 किलोमीटर। हाउ फार इज द मैन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। अब इसमें आप बताइए कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा या नहीं। जिन्होंने आंसर दिया है, किन्होंने दिया है, श्रवण जी ने दिया है, वैष्णवी, शंकर जी एंड देव जी। आप लोगों ने क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाया है? जी जी। सभी ने लगाया पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ से जो है यहाँ तक एक इमेजिनरी लाइन खींचना पड़ेगा, और हमारा ये जो है क्या है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से लगेगा। ठीक है, तो हम इसको पॉइंट ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। तो क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये 1 किलोमीटर है और ये कितना है टोटल, 2 किलोमीटर। तो इधर कितना हो गया हमारा, 3 किलोमीटर बेस का हो गया। ठीक है, और यहाँ कितना होगा, ये 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। ठीक है, तो जस्ट हमारे प्रीवियस क्वेश्चन शायद हमने ऐसा ही बनाया है, नहीं इसके प्रीवियस वाला बनाया है मे बी, ये वाला है ना। तो इसी तरह से आपका बन जाएगा, इसमें और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 9 प्लस 16 25 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो जब आप यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे 3 और 4 तक, तो आपको, अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का ना एक दो जैसे कि पेयर रहता है। एक तो आपका पेयर क्या रहता है कि ये वाला है, एक 4 3 और 5 का। ठीक है, अगर दो जगह आपको 4 और 3 मिल रहा है तो उसका पाइथागोरस क्या होगा, 5 होगा उसका पेयर। ठीक है, दूसरा हमारा पेयर रहता है 6 एंड 6 36 होगा, और एक मिनट, 6 का 36 और 100 इसको करने के लिए 8, 6 और 8 का रहता है, जिसमें आपको क्या होता है 10 इसका मिलता है। ठीक है, और एक आपका रहता है 5 का एंड 12 का। ठीक है, आपको ज्यादातर यही 3 पेयर मिलेगा।
ठीक है, ज्यादातर आपको यही 3 पेयर मिलेगा। तो इसमें आपका क्या रहता है, एक 4 और 3 का रहता है, तो उसका हाइपोटेनियस जो ये वाला पार्ट है वो क्या निकलता है, 5 निकलता है। ठीक है, और जब 6 रहता है तो 6 का क्या होता है 36 और 8 का क्या होता है 64। इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है 100 होता है, जिससे हमारा हाइपोटेनियस जो ये वाला पार्ट है वो क्या निकल जाता है 10 निकल जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक क्या होता है आपका 25 होता है, और ये कितना होता है 144 होता है, जिसका आपका क्या हो जाता है 169। तो हाइपोटेनियस आपका क्या है 13 निकल जाता है। तो ये 3 आप पेयर याद रखेंगे तो आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 पेयर आप लोग लिख लीजिए कहीं भी जब आप, या फिर याद कर लीजिए इसको जब आपके पास टाइम कम है और आपको इस तरह का मिल रहा है। ठीक है, इसमें अगर आपको ये जो 3 पेयर है तो इसमें अगर आपको 3 तरह का पेयर मिल रहा है, या तो 4, ठीक है, 3, तो ये वाला पेयर आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, पहले पेयर में अगर आपको ये दोनों जगह पे, या तो ये ऐसे उल्टा सीधा कैसा भी हो सकता है इधर उधर, ठीक है, 4 और 3 का मिल रहा है तो वो पेयर क्या हो जाएगा आपका 5 का हो जाएगा पहला पेयर में। ठीक है, 4 3 है तो 5। दूसरा आपका पेयर क्या बनता है, अगर यहाँ पे या तो 6 हो या 8 हो, ठीक है, दोनों जगह में कहीं भी आपका 6 और 8 का पेयर बनता है तो आपका क्या हो जाता है 10 का बन जाता है। ठीक है, देख रहे हैं इसके आगे ही है 3 6 8 ये वाला। ठीक है, तीसरा आपका एक पेयर बनता है अगर यहाँ पे 5 हो और यहाँ पे 12 हो तो ये क्या हो जाता है आपका 13 का बन जाता है। ठीक है, ये इंटरचेंज हो सकता है, नीचे 5 ऊपर 12, इस तरह का पेयर आपका अगर बनता है 5 और 12 का तो हमेशा उसका हाइपोटेनियस क्या होगा 13 होगा। अगर आपके पास अपने डायरेक्शन सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको ये 2 पेयर मिला तो उसका आंसर आप 13 वहां पे लगा सकते हैं। हाइपोटेनियस है तब की बात है। ठीक है, हर जगह ये सॉल्व नहीं करना है। जब ये आपका पाइथागोरस थ्योरम आएगा तो मोस्टली आपको यही 3 पेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी हो सकता है बट ज्यादातर आपको यही 3 पेयर देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? जी जी। तो ये यहाँ तक हमारे डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसका आंसर 1 है। और नेक्स्ट अगली क्लास में हम सीक्वेंस एंड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सीक्वेंस एंड ऑर्डर आपको पता होगा कि जैसे आपके पास आता है कि 5 बुक है। ठीक है, 5 बुक में से ई के नीचे एफ, ई के नीचे बी रखा हुआ है, बी के ऊपर सी रखा हुआ है, इस तरह का सीक्वेंस जैसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है। या फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि 5 लोग एक राउंड टेबल में बैठे हुए हैं, वहां पे सभी का फेस क्या है सेंटर की तरफ है, उसमें फिर आपको दिया जाता है कि ए के बगल में बी बैठा हुआ है लेकिन ए के बगल में डी नहीं बैठा हुआ है। इस तरह का आपको सीक्वेंस पूछा जाता है जिसमें आपको क्या करना होता है अरेंज करना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर दिया जाता है कि ए के बगल में कौन बैठा है, ए के लेफ्ट साइड कौन बैठा है, के राइट साइड कौन बैठा है, इस तरह से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वाला इससे रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डिस्टेंस वाले क्वेश्चन सभी को समझ में आए? आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जी। सॉल्व करिए। ठीक है, और जहां भी आप